दिवाली का त्यौहार चल रहा है हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का। कल से बराबर मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं, मौलवी साहब दिवाली की मिठाई खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, मौलवी साहब दिवाली की मुबारकबाद देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अगर कोई यह कहता है दिवाली की मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए, तो फिर सवाल आता है मौलवी साहब हमारे हिंदू भाई हमें ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, बकरीद की मुबारकबाद दे रहे हैं, शबे बारात की मुबारकबाद दे रहे हैं, और हम उनको दिवाली की मुबारकबाद ना दे। हम भारत में रहते हैं, यहां सबके साथ घुल मिल करके रहना पड़ता है, हम कैसे नहीं देंगे? इससे बड़ी नफरत की भावना पैदा होगी, बड़ा गलत संदेश जाएगा। तरह तरह की बातें हो रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने हिंदू भाइयों के साथ हम रहते हैं। इस मसले का हल भी हमें अल्लाह के रसूल की सीरत में मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरा नबी तुम्हारे लिए नमूना है। हम ये गौर करके देखेंगे, हमारे नबी भी तो मक्का की सरजमीन पे गैर मुस्लिमों के साथ रहते थे, हमारे नबी भी मुशरिकों के साथ रहते थे। हमारे नबी ने क्या कभी उनको किसी त्योहार की मुबारकबाद दी? क्या कभी उनके किसी त्योहार की मिठाई खाई? क्या कभी आपने उनके किसी पर्व पर, उनके किसी त्योहार पर उनको शुभकामना दी? जब हम नबी की सीरत उठा के देखते हैं, पता ये चलता है अल्लाह के नबी जब मक्का में गैर मुस्लिमों के साथ रहते थे, आप उनके सुख दुख में उनके काम आते थे, उनकी परेशानियों को दूर करते थे, उनके साथ अच्छा सलूक करते थे। मगर जब मसला इस्लाम का आ जाता था, मगर जब मसला तौहीद का आ जाता था, मगर जब मसला ईमान का आ जाता था, अल्लाह के नबी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। एक बार मक्का के मुशरिकीन आपके पास आए, कहने लगे ऐ मोहम्मद छोड़ो ये नफरत की बातें, तुम कहते हो एक अल्लाह की इबादत करो, हम कहते हैं 360 बुतों की इबादत करो। चलो हम एक समझौता कर लेते हैं, एक दिन तुम हमारे माबूद की इबादत करो, एक दिन हम तुम्हारे माबूद की इबादत करेंगे। एक दिन हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते हैं, और एक दिन तुम भी हमारे लात के सामने, हमारे हुबल के सामने, हमारे उज्जा के सामने तुम सजदा करना शुरू कर दो। ऐ मोहम्मद आओ समझौता कर लेते हैं, तुम हमारे माबूदों की इबादत करो, हम तुम्हारे माबूद की इबादत करते हैं। समझौते का ऑफर आया है। अल्लाह के नबी तो रहमत बन करके आए हैं। आप तो चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो जाए, मगर मेरे प्यारे भाइयों, शांति का मतलब ये नहीं है हम ईमान को छोड़ दें, हम तौहीद को छोड़ दें, हम अपनी बुनियादों को छोड़ दें। अल्लाह के नबी ने मक्का के काफिरों के इस समझौते को रिजेक्ट कर दिया, उनके इस समझौते को लौटा दिया, और आपने ऐलान कर दिया कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ काफिरो, तुम जिसकी पूजा करते हो उसकी मैं पूजा नहीं कर सकता, और जिसकी मैं इबादत करता हूं उसकी तुम इबादत नहीं कर सकते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है, हमारा दीन हमारे साथ है। हम तुम्हारे साथ मानवता का सलूक करेंगे, हम तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेंगे, हम भलाई का काम करेंगे, मगर तुम्हारे शिर्क के काम में तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे, तुम्हारे शिर्क के काम में हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। दिवाली का त्यौहार हमारे हिंदू भाइयों के यहां दौलत की एक देवी है लक्ष्मी देवी, वो उनकी पूजा करते हैं, और उसी त्यौहार की खुशी में वो मिठाई बांटते हैं। अब जरा गौर करो और अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, हम तो मुसलमान हैं, हमारे मजहब में हमको ये बताया गया वो तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा,
इज्जत देने वाला भी अल्लाह है और जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है। रोजी देने वाला भी अल्लाह है और रोजी को तंग कर देने वाला भी अल्लाह है। औलाद देने वाला भी अल्लाह है और औलाद से महरूम करने वाला भी अल्लाह है। मेरे प्यारे भाइयों, एक मुसलमान कभी यह अकीदा नहीं रख सकता कि दौलत किसी देवी देवता के जरिए मिलती है, इल्म किसी देवी देवता के जरिए मिलता है। इस्लाम की नजर में यह शिर्क है और यह दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। इस्लाम की नजर में अगर कोई इल्म और दौलत के लिए किसी की पूजा कर रहा है, अल्लाह को छोड़ करके किसी की इबादत कर रहा है, इस्लाम की नजर में यह सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है। और इस्लाम ये हमसे कहता है अगर हो सके तो उसको रोक लो शिर्क करने से। अगर रोक नहीं सकते तो तुम उसको जुबान से मना करो, अगर जुबान से मना नहीं कर सकते तो कम से कम दिल से बुरा जानो। अब मेरे नौजवान साथियों, जो तुम फेसबुक के ऊपर हैप्पी दिवाली और दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड की वाल पे जाकर के, उनके व्हाट्सएप के स्टेटस पे जाकर के तुम मुबारकबाद उनको दीपावली की दे रहे हो। अब जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, जब तुमने दिवाली की मुबारकबाद दे दी और तुमने दिवाली की मिठाई खा ली तो तुम उस शिर्क को कहां तुम दिल से बुरा जान रहे हो? अगर तुम दिल से बुरा जानते तो उसकी मुबारकबाद ना देते, तुम दिल से बुरा जानते तो उसकी मिठाई ना खाते। यह बड़ी अजीब बात है। लोग कहते हैं भाई इतने सख्त मत बनो। भाई हम सख्त बनने की बात कहां कर रहे हैं? आप गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करें, इंसानियत का सलूक करें, अपने अखलाक से उनका दिल जीतें। यह आपसे किसने कह दिया कि आप दिवाली की मुबारकबाद देंगे और दिवाली की मिठाई खाएंगे तब आपका गैर मुस्लिम भाई आपसे खुश हो जाएगा? यह बात याद रखिए मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के साथ सलूक करने के मामले में भी हमारे लिए नमूना है।